तो पूर्ण रूप से ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा महात्मा सपना में कई बार हमको दर्शन देते रहते हैं। स्वप्न में भी आपको ठाकुर जी ने दर्शन दिया है? भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, बार बार मिलता नहीं जी। और गुरु कृपा से ही ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज से हम अपने चैनल पर ब्रज के महान और दिव्य संतों के दर्शन आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर हमको आज ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे दिव्य संत के दर्शन हो गए जो लगभग 40-45 सालों से हमारी किशोरी जी के जन्म के उपरांत जो 7 दिवसीय कार्यक्रम बूढ़ी लीला के रूप में जो ब्रज में होता चला आ रहा है, उस लीला में अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। पिछले 45-40 सालों से यह सेवा करते चले आ रहे हैं। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन जीव को तब प्राप्त हो पाते हैं जब जीव के अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसे दिव्य महापुरुषों के और महान संतों के दर्शन हो पाते हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं ऐसे दिव्य संत के दर्शन के लिए और जानते हैं उनसे कि कैसे उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और किशोरी जी की सेवा उनको कैसे मिली। तो आइए हमारे साथ संत भगवान के पास। अब हम पहुंच गए हैं संत भगवान के पास और आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ब्रज में कैसी अलौकिक उनकी प्रीति है और भगवत लीलाओं में कैसे वो पिछले 45 सालों से सहयोग करते चले आ रहे हैं और उन लीलाओं का समस्त संसार को आनंद भी प्रदान करवाते हैं। तो आइए संत भगवान के पास। महाराज जी राधे राधे। सर्वप्रथम संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ब्रज में बूढ़ी लीला जो संपन्न होती हैं किशोरी जी के जन्म के बाद में, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम जो बूढ़ी लीला के रूप में होता है, इसको आप कितने वर्षों से यहाँ करते चले आ रहे हैं? श्री राधे राधे। वैसे तो ब्रज की बूढ़ी लीला जी परंपरा अनुसार 1407 से श्री घमंड निम्बार संप्रदाय के भारत द्वारा में एक घमंड देव जी महाराज के द्वारा इस लीला का प्रारंभ 1407 में हुआ था। घमंड देव जी महाराज की राजस्थान टोंक जिला दुर्बरदा गांव उनके निवासी थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और 20 साल की अवस्था में श्री बीजधाम वृंदावन में आकर के बंसी वट पर 40 वर्ष तक उसने भजन किया और भजन करने का फल उनको ये प्राप्त हुआ कि स्वयं राधा कृष्ण भगवान प्रकट होकर के और श्री घमंड देव जी महाराज को आज्ञा दी कि हम तुमको मुकुट चंद्रिका देते हैं। इसलिए इस मुकुट चंद्रिका को ब्रजवासी विप्र बालकों को धारण करा करके हमारा ही स्वरूप मान करके जो द्वापर में लीला होती थी, उस लीला का कलयुग में दक्षिण कराओ। उसमें सर्वप्रथम करेला ग्राम में आकर के खेमकर उदयकरण के ब्राह्मण बालकों को लेकर के मुकुट धारण कराया था। कमल नील को ठाकुर बनाया गया और तुलसी कमल को श्री जी बनाया गया और राधा जी बना करके दोनों स्वरूप को इस लीला का प्रागट्य किया गया है। जब से लगाकर आज तक ब्रज 84 कोस में परिक्रमा प्रतिवर्ष होती है। नागा जी परिवार भी काठिया बाबा करते हैं। महाराज जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो लीला हमारे यहाँ बूढ़ी ब्रज में परंपरा जो चली आ रही है बूढ़ी लीला की, ये कितने वर्ष पुरानी परंपरा? ये बूढ़ी लीला परंपरा बताया था ना, घमंड देव जी महाराज ने 1407 में ये दर्शन देकर के प्रारंभ की गई। 1407 से ये निरंतर, महाराज जी बता रहे हैं कि ये बूढ़ी लीला 1407 से निरंतर प्रतिवर्ष यहाँ ब्रज में की जाती है और पूज्य महाराज श्री ने बड़े ही सुंदर भाव बताए। महाराज जी, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बूढ़ी लीला में आपकी जो सेवा है वो आप क्या सेवा है आपकी? हमारी सेवा जहाँ जहाँ भगवान पधारते हैं, प्रथम तो उनको पधारन धूप छाया कर जब ये करेंगे, आसन बिछाएंगे तो बिराजेंगे, तो इसलिए उनको जहाँ भी होता है छाया करना, बिछाइत करना और ये लास्ट में भोग लगाना, ये सेवा परंपरा आज हमको 45 साल से। कितने वर्ष से आप करते चले आ रहे हैं? हम सब 2042 से करते आ रहे हैं। 42 साल से। 42 साल।
महाराज जी बता रहे हैं कि 42 वर्षों से हमारे ब्रज में जो बूढ़ी लीला होती हैं उसमें ठाकुर जी की छाया आदि की व्यवस्था, नीचे बिछाने की व्यवस्था, भगवान के भोग प्रसाद की व्यवस्था पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने हाथों से देखते हैं। और ऐसा सुंदर भाव। महाराज आप विराजते कहाँ हैं? वैसे तो हमारा जन्म स्थान राजस्थान में है जी राजस्थान पाली जिला जेतारण। जी जेतारण का मतलब है कि राधा रानी जय बोलो, चाहे किसी की जय बोलने पर तर जाता है, उसी का नाम जेतारण है। महाराज जी राजस्थान में विराजते हैं और वहाँ से प्रतिवर्ष यहाँ बूढ़ी लीला के समय पधारते हैं और जो अष्टदिवसीय कार्यक्रम यहाँ बूढ़ी लीला के रूप में जो ब्रज में होता है उसको समापन करके तब पुनः महाराज जी अपने धाम को यहाँ से पधारते हैं। महाराज जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? कैसे आप इस लीला की आपने ये जो दिव्य सेवा जो संभाल रखी है इसको कैसे कहाँ से प्रेरणा आपको हुई? वैसे तो संवत 2059 में जी हम पढ़ाई छोड़ करके जी ठाकुर जी की प्रेरणा से ही जगत गुरु निम्बाचार्य महाराज श्री से दीक्षा ले करके सर्वप्रथम उनके संग में ब्रिज में पहले प्रथम बार आए थे। और फिर रास बिहारी के संपर्क हो गया तो रास बिहारी की कृपा से प्रतिवर्ष में रास लीला में भी आने जाने लग गया। फिर वृंदावन यहाँ आए बरसाना में तो बूढ़ी लीला देख करके आगे हमारे पहले जो प्रेमदास जी मुखिया थे जो वो घमंड जी महाराज के शिष्य परंपरा में थे, हमारे पहले लीला वो चला की सेवा करते थे। जब हम आए तो उनके संग में 10 साल तक अपनी भावना से सेवा करते रहे। उसके बाद में ऐसे बताया जाता है कि संवत 1937 में इस लीला को संबंध में लेकर के कुछ विरोध हुआ लोगों ने, तो दाया बाया मुगट को लेकर कि वो जैसे बाया मुगट तो श्रीनिवास संप्रदाय की परंपरा प्रिया जी तो रहता ही है, तो दाया मुगट पुष्टि मार्ग वाला परंपरा ये चलाते हैं भाई ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया था तो मुगट घूम गया था, इसे दाया भाव को मुगट को लेकर के वो लीला करते हैं। यह बात को विवाद होगा कि यहाँ मुटकी फूटेगी बाया मुगट से फूटेगी, इसमें विवाद चला यहाँ तक तो उस साल 1936 में इतना झगड़ा हो गया, लट मार चालू हुए, मारपीट हुई, पुलिस एएसपी कलेक्टर सभी आए। तो उस समय उसको लीला तो करनी थी, मेला लाखों लोग दर्शन करने आए, पर उस बीच में पुलिस वाला एएसपी कलेक्टर बीच में पढ़ करके लीला ना तो दाया मुकुट धारा गया ना वाया करा, खाली मोर मुख लगा करके उस साल की लीला संपन्न की। ठाकुर जी ने मोर मुकुट लगा करके उस साल लीला की थी, खाली मोर पंख लगा के ही लीला की संपन्न की। उसके बाद में 3 साल मुकदमा चला तो वो तो क्या बाया करा को दाया करो, तो उस टाइम में मजिस्ट्रेट मुसलमान कोई था तो उसने तो भाव समझा नहीं, उसने बोला ना दाया रखो ना भाया रखो, बिल्कुल सीधा कर लो। तो सीधा के लिए तो दोनों पार्टी बोला सीधा रामा अवतार का हो, राम जी का है, ये तो कृष्ण का है, टेढ़े रहे, वो 3 जगह टेढ़ा है तो टेढ़ा ही मुकुट रहेगा, टेढ़ा का तो मुकुट टेढ़ा है, मुकुट रहे। इसलिए पर उस समय वो बात तारीख खाली। उसके बाद में फिर तारीख पड़ी तो उन्होंने पूछा भाई किस भाव से मानते हो, और उस दाया मुकुट वाला को पूछा तो बोले हम तो बाल रूप से मानते हैं, 4 साल 5 साल बच्चा का। और इधर में बाया मुकुट वाले पूछे तुम किस बात से मानते हो, तो हमारे किशोर अवस्था माने जाती 15-16 साल की। तो यह बात सुन करके मजिस्ट्रेट ने बोला 15-16 साल को बालक को ज्ञान है कि कपड़ा पहनना नहीं पहनना, उनको ज्ञान है, मुकुट दाया करना भाई उसको ज्ञान है, छोटा बालक को ज्ञान ही नहीं, नंगा ही रह जाए, कपड़ा नहीं पहने नहीं, मुकुट दाया बाया करे नहीं करे। तो इसी बात को सुन करके मजिस्ट्रेट ने बोला बाया को बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, जो सब बड़े से आदमी समझदार है कि बाया मुकुट होना चाहिए। तो इस बात को और पार्टी वाला तो मान गए हैं। तो एक करेला निवासी हरसुरु नहीं, इसका नाम हरद्वारी पंडित शाह, वो उस बात को माना नहीं, अड़ियल बढ़ रहा कि भाई हम नहीं करेंगे। जब 30वीं तारीख पड़ी तो बोला कि तो एक पर लिखा गया दाया, एक पर लिखा बाया, एक कागज में लिख करके उनकी गोली करवा करके श्री जी के मंदिर में रखी गई और अबोध बालक से उठवाई गई 3 बार, जिस 3 बार में जो बात आए मानी जाएगा। तो राधा रानी की कृपा से 3 बार में बाया मुकुट की आई। तो उसी के आधार पर मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि बाया मुकुट की धारण कराया जाएगा।
पर इस राज का कराने का अधिकार चिक्सोली ग्रामवासी का रहेगा। जिस मंडली से कराएगा तो वही राज मंडली करेगा। और मटकी जब 13 का मटकी फूर्ति चिक्सोली है, गांव से प्रधान के द्वारा आएगी प्रतिवर्ष, आज तक उसी रूप से आ रही है। और निम्बार संप्रदाय के अनुसार ही जैसे श्री जी मंदिर लाल जी मुकुट धारण कराया जाता है, उसी तौर मुकुट कराया जाएगा। अगर पाया मुकुट नहीं धारण कराया गया तो बरसाने गोस्वामी वर्ग को इस लीला का करने से रोकने का अधिकार रहेगा। तो इसी परंपरा अनुसार आज चली निम्बार संप्रदाय और माधवाचार्य संप्रदाय के दोनों से मध्य में लीला चली आ रही है। और तीसरी बात लिखी गई कि जहाँ पर निम्बार संप्रदाय के महात्मा द्वारा घमंडदेव जहाँ लीला चली है, तो जहाँ पहले अधिकार भोग लगाना उस परिवार का रहेगा। उस परिवार में अगर कोई नहीं है तो निम्बार संप्रदाय भारत द्वारा किसी द्वारा महात्मा का कोई महात्मा लगा सकते हैं, परंतु लगेगा निम्बार संप्रदाय अनुसार, उसके बाद में कोई लगा सकते हैं। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ये परंपरा आज भी तक चली आ रही है। बीच बीच में कुछ कोई महात्मा ने विरोध किया था तो भाई भोग हम यहाँ रहते हम लगाएंगे, पर रेव भरे पर भोग तो परंपरा लगता वही लगेगा। काफ़ी विवाद हुआ, उस बाद लास्ट में ये निर्णय किया गया कि न तो ये लगाएगा न यहाँ लगाएगा, भोग एक थाली में करके और भोग रास में लेके स्वामी लगाएगा। तो हमारे पास में तो चेला में थे प्रसाद और उस महात्मा के पास थाली थी, उसके भोग में हम अपना भोग रख दिया। तो फिर स्वामी जी को दिया तो स्वामी जी को ही लगाने सागो से अपना आप ही लगा लिया। ये स्वामी जी बोला भाई अब तो आप दोनों महात्मा लगाओ, अब हटाओ अपना लगाए। फिर वो बोला हमारे तो हाथ को श्री जी नहीं खाते, हम नहीं लगाएंगे। तो मैं कि पीछे हट, फिर हमने दूसरा हमें लगा दिया वापिस। इस प्रकार पहले झगड़ा 8-10 साल पहले हुआ, उसको बाद को भी फिर ठंडा पड़ गया। बीच में आज के सन 42 में भी एक महात्मा सांकरी खोर पर रहता, वो भी लीला झांकी करता था रास बिहारी की। तो झांकी करता तो बोले 8 दिन झांकी किसी प्रकार की झांकी नहीं होती है, ना रासलीला ना के कि श्री जी एक रूप मानी गई है। श्री जी दो अनेक नहीं है, श्री जी एक मंदिर एक रूप मानी गई। मंदिर में भी भोग 8 दिन के अंदर में जब तक जहाँ की लीला होती है उसके बाद में ही श्री जी मंदिर में भोग लगता है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि जब भी हमारे यहाँ बूढ़ी लीला चलती हैं तो जब तक ठाकुर जी की लीला समाप्त नहीं हो जाएगी, ना तो नंदगांव में और ना राधा रानी मंदिर पे भगवान भोग नहीं आरोगते हैं। तब तक पहले वो लीला होगी, उसके बाद मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। ये परंपरा आज भी ब्रज में चली आ रही है, जो कि बरसों पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी दोनों मंदिरों में नंदगांव और बरसाना बखूबी रूप से आज भी किया जा रहा है। पहले ठाकुर जी रास करते हैं, उसके बाद मंदिर में भोग आता है, ऐसी परंपरा है। महाराज जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन प्राप्त करके, ठाकुर जी की सेवा करके आपको किस दिव्य अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है, अपने शब्दों के माध्यम से बताएं। ऐसे जब तो ठाकुर जी की लीला होती अब तो पूर्ण रूप से ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा, महात्मा सपना में कई बार हमको दर्शन देते रहते हैं। स्वप्न में भी आपको ठाकुर जी ने दर्शन दिया है? अभी भी कोई बोला कि हमारे पास पुजारी नहीं थे आने की, असंभावना थी, कई जगह अस्वस्थ थे, कई जगह फोन किया नहीं आए पुजारी। फिर श्री जी ने अपना आप प्रेरणा दी, कोई बात नहीं, चिंता मत कि हम किसी को पुजारी भेजते हैं, न तुम अपनी सेवा में हमारी सेवा में आ जाना। तो 30 तारीख को 31 तारीख को पुजारी आ गया, तो भाई सही टाइम पर आकर के 4 तारीख को लीला के समय आकर के अपनी छाया बिछाई, जो करना पहले दिन गेवर बने वो अपने किया, भोग हम नहीं लगाया। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। महाराज जी जैतारण जिला पाली में विराजते हैं और वहाँ इनका आश्रम भी है और वहाँ मंदिर भी है, ठाकुर सेवा भी वहाँ होती है। पिछली बार की बात महाराज जी बता रहे हैं कि वहाँ पुजारी की व्यवस्था नहीं थी। पुजारी की जब व्यवस्था नहीं थी तो महाराज जी आने में थोड़ी सी संकोच हुआ कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो मेरे ठाकुर की सेवा रह जाएगी, कौन पीछे से सेवा करेगा। और जाना बरसाना भी जरूरी था क्योंकि बूढ़ी लीला का समय था। तो किशोरी जी ने स्वप्न में बाबा को दर्शन दिया कि बाबा आप बरसाना निश्चिंत होकर के जाओ, आपके पुजारी की व्यवस्था कल तक कोई ना कोई हो जाएगी। और किशोरी जी ने
वहाँ कृपा करके पुजारी को वहाँ भेजा और बाबा पुनः बरसाना के लिए चल पड़े। ऐसी दिव्य महिमा हमारे संतों की महाराज, जिनको आज भी भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और साक्षात अपनी लीलाओं में सहयोगी के रूप में लेना चाहते हैं। और सत्य भी है, सेवा वही कर सकता है, लीलाओं के दर्शन, लीलाओं की सेवा वही कर सकता है जिसको हमारी श्री जी कराना चाहें, जिस पे प्रिया जी कृपा करें। वही ऐसे जीव संसार में भगवत लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और उनमें सहयोग भी कर सकते हैं। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। समस्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी वाणी से? समाज को यही, हम तो क्या ठाकुर जी प्रति भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, बार बार मिलता नहीं जी और गुरु कृपा से ही ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। जी तो राधा कृष्ण के प्राप्त करके जिस भाव से राधा कृष्ण को सखी रूप में मानते हैं, तो उसी रूप से आप सखी बन करके ठाकुर जी निज प्रति सेवा करो और आनंद लो। इसी में सार है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि निरंतर ठाकुर जी की सेवाओं में ही लगे रहो और अपने जीवन का निर्वहन इसी प्रकार से करो। बहुत सुंदर भाव हमारे महाराज जी के। महाराज जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। आपने बहुत सुंदर भाव हमारे भक्तों के समक्ष रखे। आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। इसी हमारा नाम भी गुरु महाराज ने रखा है, मदन मोहन मंजरी जी। हमारे यहाँ कहते हैं बिना किशोरी की कृपा, बिना सखी बिना प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रातः काल उठकर धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप से, यह कही हो यह उपाय। भगवान की सखी भाव से ही भगवान प्राप्ति हो सकती। सखा भाव से तो दिन दिन में ठाकुर जी संग में रह सकते हैं, पर सखी भाव से 24 घंटे की सेवा का अधिकार हो सकता है। पिया प्रीतम शयन करते हैं, चरण सेवा का अधिकार सखी भाव से प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। दिन में बड़े आदमी पर प्रिया प्रीतम की लाल लेना लगा अधिकार सखी भाव से है। महाराज के समय शंकर भगवान भी बिना सखी भाव से प्रवेश नहीं हो सका, और जब सखी भाव से सखी बनकर के महाराज प्राप्त हुए, जब से नाम गोपेश्वर नाम पड़ा। भगवान को शंकर भगवान भी प्राप्त तो नहीं हो सकती, तो हम तुम क्या है, बिना सखी भाव से किसी को प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि हमारी किशोरी जी की अगर कृपा सहज में ही प्राप्त करनी है तो आपको सखी भाव को धारण करना होगा, और सखी भाव धारण करके ब्रज में हमारी किशोरी जी की चरणों की सेवा करनी होगी, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति जीव को संभव हो सकती है। महाराज जी का ऐसा कथन है। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर भाव प्रकट किए। आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज श्री ने बूढ़ी लीलाओं के अंतर्गत जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया, जैसे कि चोटी बंधन लीला है, या आपकी जोगन लीला है, या मटकी फोड़ लीला है, ये सभी लीलाएं हमारे चैनल ब्रज महिमा पर उपलब्ध हैं। आप जब चाहे जब यह वीडियो आप बड़े प्रेम से देख सकते हैं। आज आपने बड़े ही दिव्य और अद्भुत संत भगवान के दर्शन प्राप्त किए प्रेम सरोवर के पावन तट से। कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक, इनके पग बंधन किए नासत बिघन अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चारों चीजें सुनने में अलग अलग हैं, वस्तुतः मूल तत्व एक ही है। उसी श्रृंखला में आज आपको संत भगवान के दर्शन करवाए। बहुत ही सुंदर भाव, जो 45 सालों से भगवत लीलाओं में अपना सहयोग करते चले आ रहे हैं। महाराज जी की उम्र भी लगभग 90 के आसपास रही होगी, फिर भी अपनी अवस्था का ध्यान न करते हुए महाराज जी ऐसे आयोजनों में बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और पिछले 45 वर्षों से ठाकुर जी की लीला में सहयोगी बने हुए हैं। श्री जी की कृपा से संभव है, जीव की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री जी ने उनको नियुक्त किया है और वही इनसे यह सेवा ले रही हैं। ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन बड़े ही पुण्य भाग से प्राप्त होते हैं। तो हमारा यह प्रयास आज हमने महाराज जी के माध्यम से समाज को, आपको जो अमृत रस पिलाया, वह प्रयास हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन लोगों को घर बैठे प्राप्त हो सकें। प्रेम सरोवर की पावन भूमि से सभी को मेरा जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।